Hello my precious friend, welcome back to my channel which is संचिता क्विक हेल्दी एंड टेस्टी। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्विक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी बनाने वाली हूँ जिसका नाम है पूरन पोली। पूरन पोली महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश है, तो फिर चलिए देरी ना करते हुए बना लेते हैं। ये रहे हमारे बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स, मैदा, घी, नमक और चीनी। इस कप से माप के मैंने 4 कप मैदा लिया है और है चने की दाल, चीनी, इलायची पाउडर और नटमेग पाउडर। उसी कप से माप के 3 कप चने की दाल लिया है। अब चने की दाल को अच्छी तरह से धो के प्रेशर कुकर में डालेंगे और 4 सीटी आने तक वेट करेंगे। 4 सीटी लगने के बाद दाल को प्रेशर कुकर में ही रहने देंगे और एकदम ठंडा होने देंगे। जब तक दाल प्रेशर कुकर में बन रहा है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। मैदे में हम देंगे 1 चम्मच घी और इसमें देंगे नमक और चीनी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी अच्छी तरह से मैदे में मिल जाना चाहिए। मैदे में घी अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और जिस तरह से रोटी बनाने के लिए हम डो बनाते हैं उसी तरह से डो बना लेंगे। मैदे में घी के बदले हम तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट डो बनकर तैयार कर लिया है और इतने आटे लगाने के लिए हमने 1 गिलास पानी लिया था। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही पानी बचा है। अब दाल को चेक कर लेते हैं ठंडा हुआ है कि नहीं। दाल एकदम ठंडा हो गया है और एकदम परफेक्ट बॉयल हुआ है। चने की दाल को बॉयल करते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, दाल को हमें गलाना नहीं है, सिर्फ उंगली से दबाने से दाल नरम लगे उतना तक ही इसको बॉयल करना है। अब इसको मिक्सी में डाल के 2-3 बार मिक्सी चला के इसको बारीक पीस लेना है। दाल को हमने मिक्सी में पीस लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पिसा है, बहुत ड्राई है, ऐसा ही होना चाहिए। अब गैस को ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई में हम देंगे पिसा हुआ चना दाल और इसमें हम देंगे इस चम्मच से 4 चम्मच चीनी। आप चीनी के बदले सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं और चीनी और गुड़ एक साथ मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। मैं 4 चम्मच इसमें चीनी दूंगी, आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तब चीनी ना गले। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, नहीं तो कढ़ाई के तले में लग जाएगा। नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाने से ये ज़्यादा चिपकता नहीं है, तो आप कोशिश करें इसको नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाने की। दाल और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इस मिक्सचर को ऐसे ही गाढ़ा होना चाहिए जिससे कि गोला बना जा सके। अब इसमें हम देंगे इलायची पाउडर और नटमेग पाउडर। अगर आपके पास नटमेग पाउडर नहीं है तो आप जायफल और जैत्री को एक साथ पीस के नटमेग पाउडर बना सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद गैस को ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आटे को एक बार मसलने के बाद हाथ में थोड़ा सा घी लगा के हाथ को चिकना कर लेंगे और आटे से लोइयां तोड़ लेंगे। रोटी बनाने के लिए जितना लगता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ब्रेकफास्ट में भी पूरन पोली बहुत बढ़िया होता है। सारे प्रिपरेशन आप रात में ही करके रख सकते हैं। जैसे कि आटा को आप रात में ही लगा लें और आटा गूंदने के बाद ऊपर से थोड़ा सा घी लगा के उसको अच्छी तरह से ढक के रख दें। और दाल की स्टफिंग भी आप रात में ही बना कर रखें और गोला बनाकर रख दें।
आटे की लोइया जितना बड़ा है उतना बड़ा ही दाल की स्टफिंग को भी होना चाहिए। अब दाल की स्टफिंग की गोले बना लेते हैं। इस तरह की क्विक, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास में जो घंटी है यानी कि नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। अगर आपको कोई भी रेसिपी देखना है मैं मेरे स्टाइल में कैसे बनाती हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। 9 स्टफिंग के गोले हमने तैयार कर लिए हैं। अब एक आटे की लोई को लेकर गोल करके चपटा कर लेते हैं और बीच में जगह बना लेते हैं जिसमें हम डालेंगे स्टफिंग को। अब आटे को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और फिर से गोल करके थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और साइड में इसको रख देते हैं। और एक लोई लेकर उसको फिर से गोल करेंगे, चपटा करेंगे और बीच में थोड़ा सा जगह बना लेंगे जिसमें हम रखेंगे स्टफिंग को रख के अच्छी तरह से आटा को बंद कर देंगे और फिर से गोल करेंगे और फिर से थोड़ा सा चपटा करके साइड में रखते जाएंगे। इस तरह से एक एक करके सारे बना लेते हैं। पूरन पोली को बनाना बहुत ही इजी है और टेस्टी और स्वीट भी होता है। आप पूरन पोली घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपका पूरन पोली कैसा बना। स्टफिंग भर के सारे गोले तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसको बेल लेते हैं। पूरन पोली को बेलने के लिए आज मैं मैदा का यूज़ कर रही हूँ। इसको तेल से या फिर घी से भी बेला जा सकता है। इसको थोड़ा थोड़ा करके हाथ से दबाएंगे जिससे कि अंदर की स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। अगर आप पहली बार बेल रहे हैं तो आटा या फिर मैदे से ही बेलें। आटा या फिर मैदा लगाकर बेलने से बेलन में चिपकता नहीं है और बेलना भी बहुत इजी हो जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तब आप घी या फिर तेल से बेल सकते हैं। पूरन पोली को आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना ही अच्छा है। अगर आपको लगे बेलन में आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा आटा या फिर मैदा देकर फिर से बेलें। इसको एकदम हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो अंदर का स्टफिंग बाहर आ जाएगा। आपसे जितना पतला हो सके उतना पतला करके आप इसको बेलिए क्योंकि पूरन पोली पतला ही खाने में अच्छा लगता है। बेलते बेलते जब पतला हो जाता है तब इसको उठाकर नहीं, बोर्ड को घुमाकर बेलिए। आप देख सकते हैं कितना पतला करके मैंने बेला है। आप भी ऐसे ही कोशिश करें। अब गैस को ऑन कर लेते हैं और तवे को गरम होने देते हैं। तवे गरम होने के बाद पूरन पोली को उठाकर तवे में डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक साइड सेकने के बाद इसको हम पलटेंगे और घी देंगे। घी मैं थोड़ा कम ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको घी पसंद है और आप थोड़ा ज़्यादा घी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। घी दे के एक साइड सेक लेने के बाद इसको हम पलटेंगे और फिर से थोड़ा सा घी देंगे। दोनों साइड से ही गोल्डन चिट्टी आने तक इसको सेक लेंगे। दोनों साइड से गोल्डन चिट्टी दिख रहा है, मतलब पूरन पोली सेक कर तैयार हो गया है। अब इसको हम उतार लेंगे। इस तरह से और एक बना लेते हैं। पूरन पोली को बेलने के लिए महाराष्ट्र में अलग से एक बोर्ड मिलता है, लेकिन इसमें भी आप बहुत ही अच्छा पूरन पोली बेल सकते हैं। पूरन पोली को बेलते वक्त बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है,
दबाना नहीं है। अगर आपको किनारे से आटा थोड़ा सा मोटा दिखे तो आप जहाँ पर मोटा दिखेगा वहाँ पर बेल के थोड़ा सा पतला करने के बाद फिर से पूरे आटे को एक साथ बेलना है। आप देख सकते हैं बहुत ही पतला करके हमने इसको बेल लिया है। अब इसको हम सेकेंगे। एक साइड से अच्छी तरह से सेकने के बाद इसको हम पलटेंगे और घी लगाएंगे। आप घी के बदले रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से सेकेंगे और फिर से इसको पलट देंगे। अच्छी तरह से सेकेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें। दोनों साइड से गोल्डन चिट्टी आने तक सेक लेने के बाद इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। अगर आपको प्लेन रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर आपको एक फोल्ड करना है वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से सारे पूरन पूली को बेलकर तैयार कर लेंगे। इतने आटे से मैंने 9 पूरन पूली बेल के सेक के तैयार कर लिया है। आप भी घर पे पूरन पूली बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्विक, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी लेकर।